आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन किसी भी समस्या को लेकर परेशान हो रहा है, चाहे वह धन की समस्या हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे भूमि भवन के सुख की समस्या हो, या आपके शत्रु दुश्मनों ने आपका जीना हराम कर रखा है, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी सफलता आपको नहीं मिलने दे रहे, बार बार आपके जीवन में अनेकों प्रकार के संकट पैदा कर रहे हैं, बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? मात्र छोटा सा यह प्रयोग है, सर्व सिद्धि योग में आपने इस महाप्रयोग को करना है। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, शीघ्र ही आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। कहीं भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी इधर उधर आपको दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप दिन रात भगत सियानों के तांत्रिकों आप चक्कर काट रहे हैं, लाखों रुपए में, हजारों रुपए में आप अपनी कमाई को, अपने पैसे को लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं पा रही, कोई भी समाधान आपका नहीं निकल पा रहा। आप कर्जे को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, धन धान को लेकर परेशान है, दिन प्रतिदिन आपके घर में कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, इधर उधर से आपको बार बार शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मात्र आपको यह छोटा सा प्रयोग करना है। कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सर्व सिद्धि योग में आपने इस महाप्रयोग को करना है। सर्व सिद्धि योग की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। 11 अप्रैल 2026 को सर्व सिद्धि योग है, और इस दिन आपने संध्या के समय प्रदोष काल में आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने सर्वप्रथम सुबह के समय नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म को करें। पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ में जा रहे हैं, आप उस पूजा पाठ को आप फ्री करें। और उसके बाद मात्र 1 लोटा जल, उसके अंदर थोड़ी सी आपको चीनी डाल लेनी है, और उसके साथ में थोड़े से आपको अक्षत लेने हैं, और जहां कहीं भी मदार का पौधा है, मदार के पौधे के पास आपको जाना है, और वहां जाकर के सर्वप्रथम अक्षत अपने हाथ में लेकर के, हाथ जोड़ करके उस पौधे से आपको प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी यह मनोकामना है या मेरी इस प्रकार की समस्या है, इसको दूर करने के लिए मुझे आप अपना पत्ता देने की कृपा करें। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है, अनुमति लेनी है, अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है, और उसके बाद जो अक्षत ले हुए हैं उस मदार पौधे की जड़ में आप उसको चढ़ा दें। उसके बाद जो लोटे में आपने जल लिया हुआ है, उस जल को भी आपने उस पौधे की जड़ में चढ़ा देना है, और चढ़ाने के बाद मात्र केवल 1 पत्ता आपको मदार के पौधे का तोड़ लेना है। लेकिन ध्यान रखना, बिल्कुल साफ होना चाहिए, पीला ना पड़ रहा हो, ये ध्यान रखें। बिल्कुल साफ हो, कोई कीड़े मकोड़े ने उसको खाया ना हो, छिद्र ना हो, फटा टूटा ना हो, बिल्कुल फ्रेश पत्ता हो। मात्र केवल 1 पत्ता तोड़ करके लाना है, और घर पर ला करके उसको गंगा जल से धो करके आप उसको साफ करके आप अपने मंदिर में रख दें। अब संध्या के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आप नहाए धोए, स्नान करें, धुले वस्त्र धारण करें, और फ्रेश होने के बाद, धुले वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने ही मंदिर में एक आसन बिछाएं, पूरब की ओर मुख कर ले, अपने समक्ष एक घी का दीपक जला लें। घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है? जो आपने मदार का पौधा लिया हुआ है, उस मदार के पत्ते पर आपने कुमकुम या रोली के द्वारा त्रीम का वर्ण लिखना है। क्या लिखना है? केवल त्रीम। लिखने के बाद आपको क्या करना है? उस पत्ते के ऊपर मात्र केवल 1 रुपए का आपको सिक्का रख लेना है, और उसके साथ में 2 लौंग और 2 बतासे उसके ऊपर रखने हैं। उसके साथ साथ 1 साबुत नींबू, पीला नींबू आपको लेना है, किसी प्रकार का दागी नींबू ना हो, खराब नींबू ना हो, या सूखा हुआ नींबू ना हो, ये आप ध्यान रखें। और रखने के बाद आपने सर्वप्रथम उस संध्या को, सामग्री को पूरे घर में आपको घुमा लेना है, और घुमाने के बाद आपने अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उसको घुमा लेना है।
यदि कोई भी रोगी है या लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, अनेकों डॉक्टरों को आपने इलाज करवाया है, बदल बदल के आप दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी बीमारी का पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे रोगी के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर से उस सामान को आपने 11 बार उल्टा घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित किया हुआ था, जलाया हुआ था, उस दीपक को भी आपने उस मदार के पत्ते पर रख लेना है। अब जिस पौधे पर से आप पत्ता तोड़कर लाएं, दोबारा से इस सामान को ले जाकर के उसी पौधे के पास आपको जाना है। ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो मदार का पत्ता आपको तोड़कर लाना है वह सुबह के समय पर लाना है, और जो यह क्रिया करनी है, यह उपाय करना है, वह संध्या के समय, प्रदोष काल में, सूर्यास्त के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। तब जो संध्या आपने उस पत्ते पर रखी हुई है, उस के ऊपर आप दीपक रख लें और उसी के पौधे के पास, जहां से आपने पत्ता तोड़ा था, उसी के पास चले जाएं, और वहां जाकर के जो भी आपने संध्या ली है पत्ते को अपने हाथ में रखें और उससे आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे वृक्षदेव, मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं या जो भी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, जो भी मेरा दुर्भाग्य है, मैं आपको आपकी शरण में छोड़ करके जा रहा हूं, आप इसको यहीं पर स्थान दें। कृपा कर, मैं आपसे विनती करता हूं, यह दुर्भाग्य मेरा पीछा ना करे। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद वह सभी समुदाय और दीपक प्रज्वलित हुआ, जलता हुआ आपने उस पौधे के पास रख देना है। अब जाते समय आपको ध्यान रखना, पीछे की ओर मुड़ करके नहीं देखना, सीधा आप अपने घर चले जाएं। मात्र केवल सर्व सिद्धि योग में एक बार भी आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपके हजारों प्रकार के संकटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।